दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अजय और इस वीडियो में हम लॉन्ग एस्टर वाले टेस्टोस्टेरोन साइकिल की फ्रंट लोडिंग के बारे में बात करेंगे। फ्रंट लोडिंग का मतलब होता है साइकिल के शुरुआती हफ्तों में स्टेरॉयड की मात्रा डबल कर देना ताकि वह जल्दी से ब्लड में पहुंच सके और हम ब्लड प्लाज्मा लेवल को जल्दी से अचीव कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम लॉन्ग एस्टर वाले इंजेक्शन स्टेरॉयड जैसे प्राइमाबोलान, डेकाड्यूरोबोलिन, टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट, साइपोनेट और बोल्डिनोन लेते हैं तो इन्हें असर दिखाने में लगभग 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। इस समय के बाद ही हमें पीक लेवल मिलता है जिससे शरीर में अधिकतम एनाबॉलिक स्टेट यानी कि मसल बनाने की पोजीशन बनती है। जब शरीर हाई एनाबॉलिक स्टेट में होता है तब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है और यह ही सबसे सही समय होता है जब आपको अच्छी कैलोरी लेनी चाहिए ताकि मसल्स में अमीनो एसिड का ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो सके। दोस्तों, स्टेरॉइड्स के साइकिल के किक स्टार्ट के लिए 3 तरीके लगभग अपनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है ओरल स्टेरॉइड को जोड़ना। साइकिल के पहले 4 से 5 हफ्तों में कोई ओरल स्टेरॉइड जोड़ सकते हैं जिससे शुरुआत से ही कुछ रिजल्ट मिलने लग जाता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में जो हम वज़न बढ़ा हुआ पाते हैं वो पानी के रिटेंशन की वजह से होता है। दूसरा तरीका है शॉर्ट एस्टर का उपयोग। पहले 2-3 हफ्तों के लिए लॉन्ग एस्टर की जगह शॉर्ट एस्टर जैसे टेस्ट प्रोपेनाइट इस्तेमाल करें और फिर बाद में टेस्ट एंथेनेट पर स्विच कर सकते हैं। कुछ इंटरमीडिएट यूजर्स शुरुआत में शॉर्ट और लॉन्ग एस्टर दोनों का भी साथ में इस्तेमाल करते हैं और बाद में सिर्फ लॉन्ग एस्टर पर स्विच कर जाते हैं। तीसरा तरीका है फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग में हम पहले हफ्ते में डोज को डबल कर देते हैं। यह तरीका लॉन्ग एस्टर स्टेरॉयड के असर को जल्दी से शुरू करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो साइपोनेट जैसे 15 से 16 दिन, यूडिसाइलिनेट 7 से 9 डेज़, एंथेनेट 8 दिन, डेकोनेट 14 से 16 दिन होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्टेरॉयड का एक्टिव टाइम 14 दिन है और आप हर 7 दिन में एक इंजेक्शन लेते हैं। क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 7 दिन है तो सामान्य प्रोटोकॉल ये होगा जैसे इस चार्ट में दिखाया गया है। जैसे वीक 1 500 mg हमने इंजेक्शन लिया, अंत में बचा 250 mg। वीक 2 500 mg प्लस 250 mg जो पिछले हफ्ते का शेष था वो हुआ टोटल 750 mg और जो लास्ट में बचा वो 375 mg। वीक 3 500 mg प्लस 375 mg इज इक्वल टू 875 mg और जो लास्ट में बचा वो बचा 437.5 mg। ऐसे ही वीक 4 500 mg प्लस 437.5 mg इज इक्वल टू 937.5 mg जो लास्ट में बचा 468.75 mg। इससे पता चलता है शरीर में हमेशा 500 mg पूरा नहीं रह पाता। अब हम फ्रंट लोडिंग की बात करें और उसका एग्जांपल लें तो वीक 1 1000 mg जो कि डबल डोज है 500 mg की, तो लास्ट में बचेगा 500 mg। वीक 2 500 mg प्लस 500 mg जो लास्ट में बचेगा 500 mg। और दोस्तों इसी तरह से वीक 3 और वीक 4। इस तरीके से स्टीरॉयड्स का असर पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाता है और हमारे ब्लड प्लाज्मा लेवल का स्तर पहले हफ्ते से ही मिलने लगता है। दिए गए डायग्राम में रेड लाइन दर्शाती है फ्रंट लोडिंग को तथा जो नीली डॉटेड लाइन दिख रही है वो दिखाती है स्टैंडर्ड डोजिंग को। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि फ्रंट लोडिंग के द्वारा पहले ही हफ्ते में हमने ब्लड प्लाज्मा लेवल को अचीव कर लिया है, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं तथा रिजल्ट भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है। अब दोस्तों कंक्लूज़न ये निकलता है कि फ्रंट लोडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप लॉन्ग एस्टर स्टेरॉयड साइकिल में जल्दी और बेहतर परिणाम पा सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर में दवा का लेवल शुरुआत से ही सही बना रहता है और हमें ज़्यादा स्टेरॉयड साइकिल को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना पड़ता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोजन एरोमेटाइजेशन के बारे में। धन्यवाद।